हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। सो दोस्तों, आजकल दो चीज़ ट्रेंड में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। एक चल रही है ट्रेंड में दीपावली की रील्स और दूसरा चल रहा है ट्रेंड में पिपिका मैडम की वीडियोस। जी हाँ, हंसी आई ना? मुझे भी बहुत हंसी आई। जिस तरीके का कंटेंट कल हमें देखने को मिला मैडम के व्लॉग में, मैडम के व्लॉग के साथ साथ जनाब के शो में, तो मुझे लिटरली बहुत हंसी आई। क्योंकि वो कोई और लोग होंगे जो इन्हें अच्छे से जानते नहीं होंगे, लेकिन इन पे रिएक्शन देते देते मुझे लगता है कि हम इनको बहुत बखूबी जान भी चुके हैं और समझ भी चुके हैं। तो जैसे कि आप सबने देखा कि किस तरीके का स्टेज पे एक अच्छा खासा स्क्रिप्ट तैयार करके प्लान किया गया, जनाब को मिलता है सरप्राइज। और सरप्राइज में कौन? उनकी अपनी मैडम, जो कि बहुत 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 खुश हैं। जी हाँ, वो इतनी खुश हैं, इतनी खुश हैं कि जिस चीज़ को सरप्राइज बोल के स्टेज पे इंट्रोड्यूस कराया गया, वो सरप्राइज पिछले एक हफ्ते से उनकी ऑडियंस को पता है। वाओ, इसे कहते हैं सरप्राइज, कि सब कुछ पता भी होना और ये प्रिटेंड करना कि मुझे कुछ पता भी नहीं है। वैसे तो मैं शो फॉलो नहीं कर रही हूँ, बट क्योंकि हमारे जनाब और मैडम इसमें हैं, तो थोड़ी बहुत क्लिप्स हमें देखनी पड़ती है और कुछ हमें अपने आप ही सजेशन में दिख जाती हैं। तो ऐसे ही मेरे सामने वही वाली फुटेज आई उनकी शो वाली, जिसमें जनाब एकदम से सरप्राइज होते हैं और पीछे से आ जाती है पिपिका मैडम। तो पिपिका मैडम ने जो सूट पहना था गाइज, वो तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, क्योंकि उस सूट के बारे में पिपिका मैडम आज से तकरीबन 8-10 दिन पहले ही सबको बता चुकी थी कि मुझे ये सूट सिलवाना है एक स्पेशल ओकेजन के लिए। अब ये भी सबको व्लॉग के ज़रिए पता चल ही गया था कि डब्बा की एनिवर्सरी में तो मैडम जा नहीं रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि शो की ओपनिंग के लिए मैडम को वो ड्रेस पहननी थी। तो भाई, सरप्राइज किस बात का, इतनी नौटंकी किस बात की? और तो और कमेंट्स में भी लोग इतना हंस रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऐसे भरत मिलाप हो रहा है कि जैसे रामचंद्र जी नहीं 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आए हों। ऐसा लग रहा है कि पिपिका मैडम 14 वर्ष के वनवास के बाद जनाब से आके गले मिल रही हो। वैसे 14 वर्ष के वनवास से भी कम नहीं है, क्योंकि बहुत 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 लंबे समय से जनाब के पास कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं था। तो उनके अपने आप में ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि बहुत सालों के बाद उनको मिला है। लेकिन फिर भी इतनी एक्टिंग और इतने ड्रामे की ज़रूरत क्या थी? एक ही घर में रहने वाले बंदों को क्या ये बात पता नहीं होती है कि हमें स्टेज पे जाना है, हमें परफॉर्मेंस करनी है? पहले हुआ करता था किसी ज़माने में कि इंसान किसी शो को देखते थे और बड़े इमोशनल हो जाते थे कि वाओ, कैसे अचानक से आ गए। लेकिन जब से सेलिब्रिटीज़ ने व्लॉगिंग शुरू करी है ना, तब से सबको दूध का दूध और पानी का पानी आराम से पता भी चल जाता है और समझ में भी आ जाता है। और वैसे भी पिपिका मैडम तो पच के करने में माहिर ही हैं। किसी के कंटेंट को किस तरीके से खराब करें, ये तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है। किसी के सरप्राइज को कैसे बेकार करें, ये भी उन्हें बहुत अच्छे से पता है। तो इस बार उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स के कंटेंट के पचके नहीं करे, इस बार उन्होंने चैनल के ही कंटेंट के पचके कर दिए। इसीलिए सारे कमेंट सेक्शन में सिर्फ यही कमेंट थे कि इसमें सरप्राइज वाली कौन सी बात है। ये तो सबको पता ही था, क्योंकि तुमने इतने हल्ले गुल्ले जो मचाए हुए थे। इस तरीके का हग शक तो उन्होंने कभी सेट पे जाते हुए भी मैडम के साथ नहीं किया, जबकि मैडम इनके सेट की हर परफॉर्मेंस में पहुंची रहती थी। हमने सबने देखा है कि किस तरीके से वो अपने 4-5 महीने के बच्चे को लेके सेट में भी पहुंची रहती है, शूटिंग में भी पहुंची रहती है। तो सरप्राइज किस बात का? और तो और मैडम को फुल इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि यहाँ मैं नाचूंगा और वहाँ तुम्हें घर वालों के साथ बैठ के पूरा का पूरा शो दिखना है। कहीं से भी वोटों की अगर 1% भी कमी रह गई तो फिर पिपिका मैडम की खैर नहीं है। वैसे देखा जाए तो पिपिका मैडम एज अ वाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के सपोर्ट करती है। मुझे नहीं लगता कि इतना सपोर्ट जब पिपिका मैडम बीबी हाउस के अंदर रही होगी तो उनके जनाब ने भी अपनी मैडम को किया होगा। चलिए, शो के ही बहाने, भले ही स्क्रिप्ट के बहाने, पर पिपिका मैडम को थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट तो मिला। जिस प्यार की और जिस एक्नॉलेजमेंट की वो हकदार हैं, उनको कम से कम दिखाने को वो तो मिला। अच्छा लगा, पिपिका मैडम बहुत खुश थी। लेकिन ओवर एक्टिंग वो अब करने लगी हैं। एक टाइम था जब पिपिका मैडम की एक्टिंग इतनी नेचुरल लगती थी कि उनके रोने के साथ लोग रोते भी थे और उनके हंसने के साथ, मुस्कुराने के साथ लोग मुस्कुराते भी थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, वैसे वैसे पिपिका मैडम की एक्टिंग में सुधार आने की जगह वो एक्टिंग ओवर एक्टिंग में तब्दील हो गई। और वही ओवर एक्टिंग की थोड़ी थोड़ी झलक हमें झलक में भी देखने को मिली, जहाँ पे
पिपिका मैडम बड़ी खुश होकर अपने जनाब की अगेन तारीफ कर रही थी। और अब तो जनाब और पिपिका मैडम का एक ही ख्वाब है और वो है झलक की ट्रॉफी। वेल परफॉर्मेंस तो मैंने देखी नहीं, पर जजेस के कमेंट सुने थे कि वो लोग बड़े खुश हो रहे थे कि बड़े धमाल चमाल मचाए हैं जनाब ने स्टेज पे। वेल पहली परफॉर्मेंस में तो सबकी तारीफ ही होती है कि वो कैसी भी रही हो, बट परफॉर्मेंस तो आगे आगे पता चलेंगी कि आगे आगे देखो होता है क्या। वेल वोटिंग मांगने के लिए साम दाम दंड भेद पूरी नीति अपनाई जाएगी, क्योंकि इस घर में एक नहीं दो दो नहीं तीन तीन बड़े बड़े व्लॉगर हैं। तो आई नो कि वोटों की कमी तो जनाब को बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि वोट करने के लिए उनके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अपना प्रमोशन कराने के लिए जगह है। तो जहां डब्बा अपनी एनिवर्सरी के व्लॉग को लेके ट्रेंड मार रही है, वहां पे पिपिका मैडम कहाँ पीछे रहने वाली है। पिपिका मैडम तो अपने ड्रेस के लिए भी और अपने पचकों के लिए भी अक्सर ट्रेंड करती ही रहती हैं। और अब तो उनका ट्रेंड बेचारा झलक भी देख ही रहा है कि कितनी ट्रेंडिंग है हमारी पिपिका मैडम। मैडम का एक्चुअली व्लॉग इसीलिए ही बनाया गया है कि वहां पे जब किसी का कुछ ना चल रहा हो तो पिपिका मैडम की शक्ल के साथ सारा कुछ शूट कर दिया जाए। अब तो पिपिका मैडम क्या, अब तो छोटे जनाब का भी यूज होने लगा है, डेब्यू होने लगा है इनफैक्ट। तो देखते हैं ये डेब्यू जनाब को झलक में कहाँ तक लेके जाता है। एक और चीज़ के बारे में मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना था, पर वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए वो डिस्कशन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और आई एम श्योर कि आप लोगों को वो वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि वो है ही एक स्पेशल मुद्दे पे अदर देन दिस। और तो और डब्बा का व्लॉग चाहे आए ना आए, पर अपने भाई को सपोर्ट करने की जब बात होती है ना, तो डब्बा सपोर्ट तो ज़रूर करती है। क्योंकि झलक के चैनल पे भी डब्बा ने जाके स्पेशल कमेंट किया और सिर्फ यही बोला कि मैं सिर्फ माशाल्लाह बोलना चाहूंगी। और उनके कमेंट के नीचे अगेन कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव कमेंट्स की लाइन लग गई। अपने भाई को नाचते गाते देख के, वो भी इतने बड़े मंच पे, जाहिर सी बात है कि एक बहन को तो प्राउड फील होगा ही, लेकिन एक भाई को अपनी बहन पे कब और कितना प्राउड होता है वो तो नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये एक इकलौता भाई, या बोलिए इनके घर का एक इकलौता मर्द है जिसके पीछे पूरी फीमेल फैन फॉलोइंग है, और सिर्फ इन्हीं का मुझे लगता है एग्जाम्पल दिया जाता होगा, इसीलिए कहीं कहीं फनी भी उखड़ा हुआ नजर आता है, क्योंकि वो भी अक्सर भाई ये भाई वो, और मैडम भी अक्सर मेरे जनाब ये मेरे जनाब वो, और इनकी मम्मी भी छानू ये छानू वो, तो भैया पूरे घर में तो जनाब ही छाए हुए हैं। पर देखना मजेदार रहेगा कि झलक के स्टेज पे भी जनाब छाते हैं या नहीं। वैसे अगर देखा जाए तो जनाब के अंदर देखो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो है ही, और वो किसी और की नहीं, इनके घर के फैमिली मेम्बर्स की ही देन है, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स ने जनाब को ऐसे चने के झाड़ पे पहुंचा दिया है जहां से जनाब कभी उतरना ही नहीं चाहते हैं। मैंने इनकी कुछ शूटिंग्स में ये बात नोटिस करी कि जनाब अपने आप को एक्टर से ज़्यादा अपने आप को डायरेक्टर समझते हैं, इसीलिए एक्टिंग करने में लीस्ट इंटरेस्टेड नजर आते हैं, लेकिन डायरेक्शन में वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे का समझते हैं। इसीलिए अपने हर शूट में वो डायरेक्शन देते हुए नजर आते थे कि मैं अब ऐसा करूंगा, मैं अब ऐसा करूंगा, जैसे वो एक्टर नहीं वो डायरेक्टर हो। तो इसे कहते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इसीलिए जनाब के इमोशंस और जनाब की एक्टिंग जो है वो कांस्टेंट हो गई है, जिसमें कोई भी वर्सेटाइल एक्टिंग रह ही नहीं गई। लेकिन अगर अपनी कोरियोग्राफर के साथ भी जनाब का यही रवैया रहा तो वो कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पाएगी, और ये अगेन जनाब के लिए ही नेगेटिव होगा। और वो छोड़िए, इनकी तो मैडम भी सेट पे पहुंची रहती है, और मैडम किसी के काम के बीच में उंगली ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे वो डिज़ाइनर हो, चाहे वो कोरियोग्राफर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे कोई भी हो, मैडम तो उंगली करेंगी ही करेंगी। तो देखते हैं मैडम की उंगली और जनाब का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और कोरियोग्राफर की मेहनत क्या रंग लेके आती है शो में आगे। तो इसी के साथ आज का रिएक्शन एंड करती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।